कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंगार ने आदिवासी सीएम की वकालत कर कांग्रेस में खलबली मचा दी है। ये वही सिंगार हैं जिन्होंने कभी दिग्विजय सिंह के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला था। हालांकि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। वो कांग्रेस की किसी भी कमेटी में नहीं है। कांग्रेस के नेता इस मामले में या तो खामोश हैं या सोच समझकर बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस बहाने कांग्रेस पर हमला करने का मौका जरूर मिल गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो उमंग सिंगार के कायल हो गए हैं। उन्होंने उमंग की आड़ में दिग्विजय सिंह को भी घेरा। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का अपमान किया है। पहले सुनते उमंग सिंगार ने क्या कुछ कहा, फिर सुनाएंगे कि बीजेपी कांग्रेस की किस तरह की बयानबाजी सामने आई। मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बेटे घर पर बैठो। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं कि हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूं, मैं आदिवासियों का प्रिय हूं। मैं आपकी बात करता हूं, आपके अधिकार की बात करता हूं। कई नेताओं को मिर्ची लगती है, लेकिन डरने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बेटे घर पर बैठो। चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं कि हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूं, मैं आदिवासियों का प्रिय हूं। मैं आपकी बात करता हूं, आपके अधिकार की बात करता हूं। कई नेताओं को मिर्ची लगती है, लेकिन डरने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी राजा साहब, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी, शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह है। सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कहा था। और अचंबा ये है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया। आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं, उनने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, और अभी स्वयं उमंग सिंगार आपके सताए हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं। ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं, और ये उदाहरण आपके सामने। देखिए, मैं फिर वही उसी शब्द पे आ गया कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में है, भाजपा में नहीं है। आप कोई आवाज़ निकाल नहीं सकते। यदि उमंग सिंगार ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की है तो ये उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत की। मेरा उनसे अनुरोध है कि बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जिस वर्ग के बारे में मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं उस वर्ग के बीच में जाके काम करना पड़ेगा। बड़ा प्रदेश है, तमाम सारे आदिवासी जिले हैं, पहले वहाँ जाके उन लोगों के बीच में बैठ के देखना पड़ेगा। तो दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक तरफ आपने सुना नरोत्तम मिश्रा जी को, दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा अपनी बात रखते हुए नजर आए, और अंत में वो ये भी कह गए कि हम जिस वर्ग से मुख्यमंत्री चाहते हैं उस वर्ग के बीच हमें काम करना पड़ेगा। इन तमाम बातों के साथ अब इस मसले पर सियासत शुरू हो गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर डाली उमंग सिंगार ने। हर कदम पर अपनी बात रखते हैं, और जब भी रखते हैं विवाद जरूर हो जाता है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही हमारे साथ जय से रवि बघेल जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ब्रजगोपाल लोया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करते हो। और सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे शुरुआत, क्योंकि यह मसला इतना छोटा नहीं है जिस पर चर्चा ना हो, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये प्रतिक्रिया मिल रही है कि शायद वो उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस पर बात करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आदिवासी नेता ने ही आदिवासी मुख्यमंत्री की डिमांड कर दी, और वो भी कांग्रेस में। तो कमलनाथ का क्या होगा?
देखिए पारुल, कमलनाथ को लेकर हम देख रहे हैं कांग्रेस में पहली बार घमासान नहीं हो रहा है, लगातार घमासान हो रहे हैं। इससे पहले अरुण यादव ने कहा था कि वो सीएम चेहरा नहीं है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। यही बात जीतू पटवारी ने कही थी, यही बात हमने देखा था कि उनके प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कही थी, और यही बात अजय सिंह रावल भैया ने कही थी। तब भी घमासान हुआ था, अब नया घमासान भी। इसको हम यदि कांग्रेस की पृष्ठभूमि में जाकर देखें तो ये भी नया नहीं है। चाहे शिवभानु सिंह सोलंकी से लेके प्यारेलाल कंवर से लेके जमुना देवी तक ये मांग लगातार उठती रही है। उमंग सिंगार ने भी ऐसे वक्त पर मांग उठाई है जब सीएम चेहरा तय है। पहले चेहरा तय नहीं हुआ करता था, लेकिन सीएम बन जाया करता थे। तो हमने देखा है कि शिवभानु सिंह सोलंकी जब मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर चुके थे, उनको विधायक दल ने चुन लिया था, तो किस तरह से कमलनाथ और अर्जुन सिंह की जोड़ी ने उनको बाहर कर दिया था और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। तो आदिवासी लगातार ये मांग करते रहे हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाए, उनके वर्ग से सीएम आना चाहिए। और आज ही हमने देखा है कि कमलनाथ जब झाबुआ में थे और आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का समापन कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि मूल निवासी आदिवासी है मध्य प्रदेश का, और आदिवासियों की मांग पर प्राथमिकता से हम विचार करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जब आदिवासी को सीएम बनाने की बात आती है, तब देखिए जमुना देवी से भी विवाद होता है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का, शिवभानु सिंह सोलंकी से भी विवाद होता है, उमंग सिंगार से भी लगातार हम देख रहे हैं कि विवाद होता है। अब सज्जन सिंह वर्मा की बात पे हम कर लें कि उन्होंने कहा है कि यदि आपको आदिवासी सीएम बनना है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब अपनी बात कह सकते हैं, ऐसा बीजेपी में कोई नहीं कह सकता। आगे वो जोड़ते हैं कि यदि आपको सीएम बनना है तो आपको आदिवासी क्षेत्रों में जाकर काम करना होगा। तो क्या वो अपनी ही पार्टी के उन नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं? क्या वो कांतिलाल भूरिया पर सवाल उठा रहे हैं? क्या वो आदिवासी क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो उमंग सिंगार पर सवाल उठा रहे हैं, बाला बच्चन पर सवाल उठा रहे हैं? ये कांग्रेस में देखिए आप एक तरह से अलग अलग तरह के सुर सुनाई देते हैं। हर वर्ग, हर एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता उसकी काट देता है। तो आप देखिए कि कांग्रेस में ये घमासान नया नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह का घमासान निश्चित तौर पर उसको संकट में खड़ा कर सकता है। यदि आदिवासी सीएम की मांग की जाती है तो आप देखिए आदिवासी एक संगठन भी है, जय आदिवासी संगठन, जिसने पिछली बार कांग्रेस का समर्थन किया था, उस संगठन में भी फूट पड़ गई। आदिवासी एकजुट होते दिख रहे हैं। तो ये डिमांड कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में, जिस आदिवासी को साधने का बीजेपी भी जतन कर रही है, जिस आदिवासी को साधने का कांग्रेस भी जतन कर रही है, क्योंकि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में वही काबिज हो सकता है जिसको आदिवासियों का समर्थन हो। आदिवासियों की आरक्षित सीटें देखिए आप, 47 हैं, और वो 82 सीटों पर लगभग असर डालते हैं, जीत हार तय करते हैं। यदि आदिवासी वर्ग में ये मांग प्रभावी रही तो आप देखिए कि नुकसान हो सकता है। वैसे भी उमंग सिंगार के बोल पर हम देखते हैं कि कांग्रेस में घमासान होता रहता है। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री रहते हुए अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को माफिया कह दिया था कि सबसे बड़े शराब माफिया हैं। सबसे बड़े माफिया कहने के बाद भी विवाद हुआ था। लेकिन क्या इसके पीछे ये भी देखा जाए कि कांग्रेस इस बात पर क्यों अपनी प्रतिक्रिया कांग्रेस नहीं रखना चाहते? सज्जन सिंह वर्मा जी भी बातों बातों में कुछ क्लियर नहीं करके आए कि क्या वो उमंग सिंगार की बातों पर सहमत हैं। सहमति असहमति कोई भी नहीं जता रहा है। इस मामले से बच रही है कांग्रेस कुल मिलाकर। इसलिए बच रही है पारुल कि वो नाजुक दौर में है अभी कांग्रेस, जब चुनाव सिर पर हैं, 3 महीने बाद चुनाव होना है, आदिवासियों को साधने का जतन सब कर रहे हैं। बीजेपी अपनी योजनाओं के जरिए उनको प्रभावित करना चाहती है, और हम देख रहे हैं कांग्रेस आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को आगे लेकर उन्हें प्रभावित करना चाहती है। आदिवासियों के आपराधिक मामलों को लेकर किस तरह से मुखर है कांग्रेस। तो कांग्रेस भी चाहती कि आदिवासी वोट बैंक जो उसका था, जिसने पिछली बार 2018 में उसे समर्थन दिया था और वो सत्ता में आ गई थी, तो आप देखिए कि इस बार यदि 2023 में आदिवासी वोट बैंक खिसकता है, यदि वो बीजेपी के पास जाता है, तो सत्ता में आने का जो सपना है कमलनाथ का और कांग्रेस का, वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए प्रतिक्रिया देने से फौरी तौर पर बच रही है। लेकिन ये बॉल जो उमंग सिंगार ने फेंकी है, इससे वाकई स्थितियां बिगड़ती हैं कांग्रेस के लिए, बनती हैं। आने वाले समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। रवि बघेल जी हमारे साथ जैसे जुड़े हुए हैं, ब्रजगोपाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैं पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रवि साहब आपके पास फिर आऊंगी। ब्रजगोपाल जी, जाहिर है कि ये मसला ऐसा है जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा साहब भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और जिस तरह से इस मामले का मुड़ता हुआ देख रहे हैं, इतनी आसानी से बीजेपी से जाने नहीं देना चाहेगी। क्या कहेंगे आप? उमंग सिंगार जी की डिमांड को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए 2-3 बातें हैं। उमंग सिंगार जी हमेशा मुखरता से बोलते रहे हैं मध्य प्रदेश में,
परंतु एक बहुत गंभीर संकट ये है कि जिसका जिक्र अभी ब्रजेश चौकसे जी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इनका केवल वोट चाहती है, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती, और ये लड़ाई केवल सत्ता की भागीदारी की है। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2030 को जब पहली बार ये होर्डिंग लगा भोपाल में कि कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, उसी दिन से ये विवाद प्रारंभ है और इस पर सभी अपने अपने तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं और अंतिम तौर पर राहुल गांधी ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और इस बात से इंकार कर दिया कि हम कमलनाथ के चेहरे के साथ जाएंगे। ये जो कांग्रेस की आंतरिक नेतृत्व की लड़ाई है उसका ये परिणाम है। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम जाति आधार पर कभी ये नहीं देखना चाहते कि नेतृत्व कौन का होगा। हाँ, परंतु ये जरूर चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, वो जनता के कल्याण के लिए हो। जिस तरह शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए काम किए, जिस तरह से उनके गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया, आदिवासियों को गर्व प्रदान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की और शिवराज जी की सरकार ने दिया, पहला काम वो करना चाहिए। जो अभी ब्रजेश जी जिक्र कर रहे थे हीरालाल अलावा जी की जयंती का, तो आपको याद होगा कि किस तरह 2018 में आदिवासियों का समर्थन पाने के लिए तो कमलनाथ जी ने उनका इस्तेमाल किया, परंतु सत्ता में आते ही हीरालाल अलावा जी के साथ जो छलावा हुआ वो भी आदिवासियों ने देखा है। जिस तरह 10 वर्ष जमुना देवी के साथ हुआ, उसके पहले प्यारेलाल कंवर और इन लोगों के साथ हुआ, वो अतीत की बात हो गई। परंतु वर्तमान में स्थिति ये है कि कांग्रेस में जो नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, आज उसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उमंग सिंगार ने खड़ा कर दिया है कि यदि आप हमारा समर्थन और वोट चाहते हैं तो आपको सत्ता हमें सौंपनी होगी। परंतु हमारा ये मानना है कांग्रेस में ये इस तरह का काम दिसंबर तक होते रहने वाला है। कमलनाथ जी का नेतृत्व कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, अपनी पार्टी के लिए परेशानियां खड़ी करते उमंग सिंगार, लेकिन जयस का इस पर क्या कहना है? रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, अभी जो ब्रजगोपाल जी ने बात रखी और ब्रजेश जी भी कहते हुए नजर आए कि वोट का इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन सत्ता में भागीदारी कोई भी आदिवासियों को नहीं देना चाहता। इससे पहले हीरालाल अलावा जी कांग्रेस के साथ गए, लेकिन ब्रजगोपाल जी का कहना है कि छलेगा, यानी छलावा हुआ उनके साथ। अब दोबारा से मुख्यमंत्री की मांग उठी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित ही ब्रजगोपाल जी ने जो बात कही, मैं जयेश के बारे में बात रखना चाहूँगा। आदिवासी समाज के, चूंकि हम लोग जय आदिवासी युवा शक्ति के माध्यम से आदिवासी वर्ग के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और उनके बीच जाते हैं, उनके दुख दर्द को हम समझते हैं। तो निश्चित 2018 में भी हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ समर्थन के साथ सरकार बनी थी और कांग्रेस पार्टी ने भी जयेश के साथ कुछ वादा किया था, लेकिन वादा खिलाफी हुई है। ये सच्चाई है उसमें, क्योंकि डॉक्टर हीरालाल अलावा को या जयेश को एक जो भी कांग्रेस ने वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं किया, उसके साथ से हम लोग उनके साथ 2018 में बशर्त बने थे। लेकिन जो अभी 2023 के चुनाव आते आते हम लोग अपनी स्वतंत्र रूप से हम लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं इस प्रदेश में, चूंकि पूरा प्रदेश जो उसमें 47 आदिवासियों की रिजर्व सीट है और पूरे मध्य प्रदेश में 20% आदिवासी वोटर, तो हम निश्चित हम संगठन के माध्यम से मांग करते हैं कि आदिवासियों को नेतृत्व देना चाहिए, क्योंकि आदिवासी के बड़े बड़े, चाहे कोई भी पार्टी, आज उमंग सिंगार जी ने जो बयान दिया है उनका निजी बयान होगा, उसकी स्वतंत्रता है वो पार्टी की है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। लेकिन चूंकि हम तो आदिवासी वर्ग के बीच में काम कर रहे हैं और हम पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, चूंकि वहाँ पे 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है, उसके साथ साथ ऐसी कुछ सीटें ऐसी है जैसे कुल मिला के 80 से 82 सीटें पर आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका में। लेकिन रवि जी मैं आपको यहाँ टोकना चाहता हूँ। रवि जी, क्या आप भी मानते हैं कि कांग्रेस ने छला है आदिवासियों को और आदिवासी सीएम बनना चाहिए? ये डिमांड उमंग सिंगार की सही है? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, आदिवासी मुख्यमंत्री, हम तो कांग्रेस पार्टी से ही बोलते कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना घोषित करो, और हम भारतीय जनता पार्टी से भी हम कहना चाहते हैं कि आप ही अगर आदिवासी की स्थिति होने की दोनों ही पार्टियां अंदर बड़े बड़े वादे करती है, तो क्यों नहीं आप आदिवासियों को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हो? क्योंकि आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उसके लिए आप आदिवासियों का चेहरा क्यों नहीं बना रहे? जिस प्रकार से जमुना देवी ने और शिवानु सिंह मंडवी ने आदिवासियों की जो लड़ाई लड़ी थी उनके हक और अधिकार के लिए, लेकिन उनको भी अपेक्षित रखा गया है। जिस प्रकार से डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आवाज को प्रमुखता के साथ उठाए, तो उनको भी कहीं न कहीं छलावा किया उनके साथ भी। तो लेकिन कितने ऐसे अभियान हैं जो आदिवासी नेता हैं प्रदेश में अलग अलग पार्टियों से, लेकिन कितने ऐसे अभियान हैं जो आदिवासी नेताओं ने छेड़े, क्योंकि इन्हें भी जनता ने वोट दिया और विधानसभा तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और ब्रजगोपाल जी आपका। ब्रजेश जी, एक छोटा सा कमेंट कि क्यों आखिर आदिवासियों के साथ ही हमेशा ऐसा होता है? तमाम नेता हैं, लेकिन क्या कभी आवाज उठाई इन लोगों ने? और क्या गारंटी है कि अगर मुख्यमंत्री बना भी दिया जाए तो आदिवासियों के हित के लिए वो काम करेंगे? क्योंकि पॉलिटिक्स तो हम देख ही रहे हैं।
देखिए पारुल, आदिवासी वोट बैंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन उसके साथ हमेशा छल हुआ है। यदि शिवभानु सिंह सोलंकी, जिसको विधायक दल ने तय कर लिया था, लेकिन गांधी परिवार के करीबी होने के कारण कमलनाथ और अर्जुन सिंह बाजी मार ले गए थे। तो इसके बाद आपने देखा कि जमुना देवी बड़ी नेता थी आदिवासियों की, आपने देखा कांतिलाल भूरिया बड़े नेता थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। यदि आदिवासी अपनी मांग करते हैं कि सीएम बनाए जाते हैं, जमुना देवी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो कांग्रेस में ही ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ आप पिछड़े वर्ग को या हम देखें आदिवासी वर्ग को मौका क्यों नहीं देते हैं? आप चाहे उनके मंत्रिमंडल को देख लीजिए, आप मंत्री बना देते हैं, निश्चित तौर पर आदिवासियों का वोट बैंक चाहिए, आपका वोट बैंक था, लेकिन जब मौका मिलता है आप कहते हैं कि मूल निवासी आदिवासी मध्य प्रदेश का है, आपके पास नेता भी भरमार हैं आदिवासी वर्ग के, ये बड़े नेता हैं, लेकिन आप उनको उतना महत्व नहीं देते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हो। अब आदिवासी वर्ग समझ गया है, शायद इसलिए ये मांग बार बार उठने लगी है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आदिवासी वोटर समझ चुके हैं कि राजनीति में कुछ राजनेता वाकई उनका इस्तेमाल करते हैं। हीरालाल अलावा जी का जुड़ना और उसके बाद उनके साथ छल होना, खुद जयस ये कहते हुए नजर आते हैं। और अब एक बार फिर उमंग संगार का आदिवासी मुख्यमंत्री की डिमांड करना, लेकिन कांग्रेस का किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने ना आना, ये बताता है कि जब आपको आदिवासी वोटर चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन जब आदिवासी अपने हित की बात करें, अपने अधिकार की बात करें, तो उस वक्त चुप्पी साध लेते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।